हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. पहला है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर. दूसरा है फर्स्ट जिम्नोस्पर्म अपीयर्ड इन द पर्मियन पीरियड. तीसरा है डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, that is change of frequency of allele in a population would then be interpreted as a resulting in इवोल्यूशन. चौथा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन हमें तब देखने को मिलता है जब किसी भी पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं ये क्या एग्जिबिट करते हैं? दे एग्जिबिट वन एक्सट्रीम ऑफ ए फिनोटाइप. और उस वन एक्सट्रीम, वो एक फिनोटाइप के लिए जो वन एक्सट्रीम है उससे क्या करते हैं? उससे वो प्रोड्यूस करते हैं रेगुलर चेंज. और वो रेगुलर चेंज कैसा होता है? इन वन डायरेक्शन in respect to a certain character. तो यानी अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो ये किसको फेवर्स करता है? सो इट फेवर्स नॉन एवरेज. एग्जाम्पल की अगर हम इसमें बात करें तो एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाता है? एग्जाम्पल जैसे कि हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. तो इसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले हमें अबंडेंस में देखने को मिल रहा था व्हाइट कलर्ड मॉथ. ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले पोल्यूशन नहीं था, तो जो ट्री के ट्रंक हुआ करते थे वो लाइट कलर्ड हुआ करते थे. जबकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें अबंडेंस देखने को मिला ब्लैक कलर मॉथ. ऐसा इसलिए क्योंकि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे ही पोल्यूशन बढ़ा तो ट्री का जो ट्रंक है उसमें स्मोक के डिपोजिशन के कारण वो ब्लैक में टर्न हो गया. तो अब क्या होता था कि जो ब्लैक मॉथ है वो उस ट्री ट्रंक के साथ इजीली कैमोफ्लेज कर सकता था, जबकि व्हाइट कलर जो मॉथ था वो प्रेड अपॉन हो जाता था. तो ये क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक एक्सट्रीम में ही शिफ्ट कर रहा है पॉपुलेशन. यानी या तो ब्लैक है तो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से ब्लैक वाला सिलेक्ट हो रहा है, व्हाइट है तो व्हाइट वाला मॉथ एनवायरमेंटल कलर कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एक एरा है या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया. लेकिन इन बिटवीन का कोई अगर कैरेक्टर इसमें है, मान लीजिए, वो एलिमिनेट होना ही है. वो ना प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में सिलेक्ट हो पाएगा, ना पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में सिलेक्ट हो पाएगा. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों पहले में कि फिटनेस जो है वो एंड रिजल्ट होता है टू द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर. तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि फिटनेस का मतलब रिप्रोडक्टिव फिटनेस से है, और फिटनेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम इस बात से देखते हैं कि कितना वो अपना जीन अपने नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर पाता है या ऑफस्प्रिंग को दे पाता है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन. तो जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगा या रिप्रोडक्शन कर पाएगा वो उतना ज्यादा नेचर से सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होगा. दूसरा बोल रहा है कि पहला जिम्नोस्पर्म जो वो पर्मियन पीरियड में आया था, तो ये भी बिल्कुल सही है. तीसरा बोल रहा है कि हार्डी विनबर्ग जो इक्विलिब्रियम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस आने से इवोल्यूशन हो सकता है. तो अगर हम बात करें विनबर्ग इक्विलिब्रियम की, तो ये बेसिकली अगर हम रफ वर्ड में बात करें तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि एलिलिक एंड जीन या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज जो हैं किसी भी पॉपुलेशन में
वो कैसी रहेंगी, वो रहेंगी आपका कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट से अगर कोई भी अलग सा डेविएशन हुआ यानी डिस्टरबेंस हुआ तो उससे क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। यानी ये जो कांस्टेंट रह रहा है इसी को कहा जा रहा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और इससे डेविएशन होगा तो क्या कॉज करेगा, इवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल सही है। चौथा बोल रहा है इंडस्ट्रियल मैनरिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफाइंग सिलेक्शन। तो ये गलत है क्योंकि इंडस्ट्रियल मैनरिज्म किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही बताना है, सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.